नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये चैप्टर हमारा एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस, झारखंड पुलिस, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो चाहे कोई भी हो, सभी परीक्षाओं में नंबर सीरीज के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मतलब सीरीज के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे पार्ट ऑफ सीरीज हमारा होता क्या है, यानी कि सीरीज के कितने पार्ट होते हैं। तो सीरीज हमारे ज़्यादातर तीन ही पार्ट के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। जो हमारा एक हो गया नंबर सीरीज, दूसरा हो गया हमारा लेटर सीरीज, ठीक है, तीसरा हो गया हमारा वर्ड सीरीज। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर सीरीज, यानी कि नंबर सीरीज हमारा है क्या। तो आइए देखते हैं दोस्तों। नंबर सीरीज में हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 2, 4, 6 ऐसे हमको एक सीरीज दे रखी होगी। लास्ट में से आपको क्वेश्चन मार्क के बीच में नंबर पूछता है कि नंबर बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो ऐसी ही सीरीज के क्वेश्चन हमारे से सीरियल, मेंस हो, प्री हो, कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम ही क्यों ना, सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भैया देखो नंबर सीरीज में होता क्या, किस प्रकार के हमारी लॉजिक लगती है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है कि हमें हर एक सवाल का एक एक लॉजिक पता होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन में, पेपर में आने वाले क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो भाई कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें सीरीज को ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि हमारा प्रश्न आ गया, मान लो किसी पेपर में आ गया, तो किस प्रकार से करेंगे। अब देखो क्या करना, कुछ नहीं करना भाई। देखो पहले हमें क्या करना चाहिए, इसकी संख्याओं की सीरीज को देखेंगे, यानी कि 2 से 4 हो रहा, 4 से 6 हो रहा, 6 से 8 हो रहा, 8 से 10 हो रहा, 10 से यहाँ पे क्या होगा। तो आप आसानी से कह दो भैया यहाँ पे 10 से 12 होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको, हमारे एक लॉजिक, एक स्टेप। देखो सारे लॉजिक हमने स्टेप जितने हमारे रूल होते हैं सब यहाँ में लेके रखे हैं। तो पहले सीरीज को हमने देखा क्या रहा, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कुछ समझ में आ रहा है कितना पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले हमारा क्या होता है, गैप वाला लॉजिक। गैप का मतलब क्या होता है, इसके बीच कहने, यानी कि 2 और 4 के बीच का गैप देखेंगे। ठीक, सेम इसी प्रकार से 4 और 6 का गैप देखेंगे, 6 से 8 का गैप देखेंगे, 8 से 10 का गैप देखेंगे, 10 से 12 का गैप देखेंगे। तुम्हारे कितने गैप आ रहे हैं उसी गैप के अनुसार। अब देखो 2 से 4 के बीच 2 का गैप है, ठीक है, 4 से 6 कितने गैप है, 2 का गैप है, 6 से 8 के बीच कितने गैप है, 2 का गैप है, 8 से 10 कितने गैप है, 2 का गैप है। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछते यहाँ का नंबर बताओ, तो आप आसानी से कह दोगे कि यार पीछे हमारा देखो पहले हमारे कितने गैप आ रहा है, यानी कि पीछे हमारा 2, 2, 2, 2 का गैप आ रहा है। तो सेम इसी प्रकार से 10 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के बीच में हमारे कितने गैप आएगा, 2 का गैप आएगा। तो 10 दो हमारा क्या हो जाएगा, 12, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न हमारे पेपर में कभी पूछता है, इससे कठिन भी प्रश्न पूछता है, तो इसीलिए हम आपके सारे लॉजिक बताते हैं। सबसे पहले लॉजिक होता है हमारा स्क्वायर वाला, यानी कि स्क्वायर क्या होता है। अब किसी संख्या हमारी स्क्वायर क्यूब कहीं देर की ऐसी इसी प्रकार की सीरीज होगी, हमसे यहाँ पे भी नंबर पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। अब भाई लेकिन सवाल का हमें लॉजिक समझना चाहिए। तो तुम्हारे के लॉजिक हमें माइंड में जब होंगे तो हमें पता होगा कि स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है। इसी प्रकार से हम लोग आज पूरे डाउट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारा स्क्वायर वाला। ठीक है, ज़्यादातर सीरीज हमारी स्क्वायर से भी बनती है, क्यूब से भी बनती है। तो स्क्वायर क्यूब दोनों आपको फॉर्मूले याद रखने, मतलब 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 30 तक क्यूब, बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो पूरा याद ही होना चाहिए। ठीक है, सेम इसी प्रकार से गैप, देखो गैप वाला लॉजिक में हमारा लगा 2, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि इसके जो बीच दो संख्याओं के बीच का गैप हमारा कितना, 2, 2 इसमें आ रहा है। तो सेम इसी प्रकार से हमारा 10 क्वेश्चन मार्क के वैल्यू के बीच कितना आया, गैप 2 ही आया। तो हमारा 10 से क्या बन गया, 12 बन गया। तो गैप वाला लॉजिक भी हमेशा हर सवाल में लग जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं डबल नंबर सीरीज, यानी कि डबल नंबर सीरीज क्या होती है। अभी आपको मैं यहाँ पे हम नाम ले दे रहे हैं, ठीक है, अभी हमारे सारे क्वेश्चन आगे कराएंगे, जिसमें हर एक सीरीज का टॉपिक का उसमें लगेगा। यानी कि डबल नंबर सीरीज क्या है, प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको पता ही होंगी, 1 हो गया, 3, 5, 7, 11, मतलब जो अपने आप से 2 से ना कटे वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। तो ठीक है, प्राइम नंबर का भी बहुत बड़ा इसमें रीजनिंग में महत्व होता है। सेम इसी प्रकार से भैया देखो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, रीजनिंग का मतलब ये कुछ भी करो हमें सीरीज का आंसर बताना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखो जोड़ है, यहाँ पे क्या घटाना, गुणा, भाग, यानी कि कोई भी लॉजिक लगा सकते हो आप, जोड़, गुणा, भाग, घटाना। आप ये भी कह सकते हो 2 से 4 हुआ 2 बड़ा, ठीक है, 4 से 6 हुआ 2 बड़ा, 6 से 8 हुआ 2 बड़ा, ठीक है, 8 से 10 हुआ क्या हुआ, 2 बड़ा। यानी कि इसमें जोड़ वाला लॉजिक लग रहा है, यानी कि +2 +2 +2 हो रहा। तो जोड़, गुणा, भाग, घटाना कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हो दोस्तों रीजनिंग के नंबर सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। टीसीएस पैटर्न पर आधारित मतलब लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, जो हमारे 2023 के एसएससी एमटीएस में भी पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए हैं, जो हमारा एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो जो समझ में ना आए उसको कमेंट कर दीजिएगा। देखो 2 से क्या हो रहा है, अब देखो पहला सवाल फिर से देखेंगे, रिपीट कर रहे हैं। देखो 2 से क्या हुआ, 4 हुआ, तो 2 बड़ा, ठीक है, 4 से 6 हुआ क्या हुआ, 2 बड़ा, +2 हो रहा है, ठीक है, 6 से क्या 8 हुआ, +2 हुआ, 8 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो 10 से 12 होगा तो क्या होगा, रीजनिंग है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो सेम पीछे लॉजिक लग रहा है वही सेम लॉजिक हमारा आगे भी लगना चाहिए। तो 10 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, जो हमको पता चल गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो रीजनिंग का ये वाला दूसरा सवाल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, ठीक है, 7 से 11 हो रहा है। तो हमने कहा कि गैप वाला लॉजिक लगा लो। ठीक, इतने ही जितने हमने लॉजिक आपको बता रखे हैं, स्क्वायर हो गया, क्यूब, गैप, डबल नंबर सीरीज, प्राइम नंबर, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, कुछ भी, इनसे अगर कोई हट के लॉजिक लगे तो आप हमसे बोलना, इससे बाहर कोई लॉजिक लगना ही नहीं। अगर हम इतने लॉजिक का ज्ञान हो जाए तो हम ये सीरीज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब देखो आप अगर डेली आप 5 से 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, हमने इसके और भी पार्ट करा रखे हैं बिल्कुल रीजनिंग के, मतलब जिसमें मिक्सर क्वेश्चन है, उसमें हर क्वेश्चन में मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज के मिलने ही, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, किस प्रकार का। अब हमने आपको बताया स्क्वायर, क्यूब, गैप, डबल नंबर सीरीज,
प्राइम नंबर जोड़ गुणा भाग घटाना। अब देखो सीरीज हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 6 से 7 हुआ। पहले गैप देख लो, जब भी हमारी सीरीज है तो क्या क्या देखेंगे, पहले गैप देखेंगे। अगर बड़ी संख्या देख रहे, छोटी से बड़ी संख्या ज्यादा बन रही तो गैप नहीं देखेंगे, गैप वाला लॉजिक हमारा लगना ही नहीं उसमें, गैप देखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो 6 से 7 जाएंगे, 6 से 7 जाएंगे कितना बड़ा, एक बड़ा, ठीक है, प्लस का एक हुआ। अब गैप देख रहे हैं, ठीक है, 7 से 11 जाएंगे कितना बड़ा, प्लस का 4 हुआ, ठीक है, चलो देख लिया हमने। 11 से 9 जाएंगे तुम्हारा कितना बड़ा, प्लस का 9 बड़ा। तो हमारा गैप देखने पता चला 1 4 9। कुछ समझ में आ रहा है कि 1 से 4 हुआ, 4 से डायरेक्ट 9 हो रहा है। अब हमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर हम गैप को भी, गैप की संख्याओं को देखें, यानी कि 1 को देखें, 4 को देखें, 9 को देखें, तो ये संख्या हमारी किसी न किसी संख्या क्या हो रही है, स्क्वायर हो रही है। जो आपको हमने पहले ही लॉजिक बताया था, यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला बताया था, गैप देख के उसका क्या बनना। अब देखो गैप को देख लिया हमने, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन मार्क से हम क्या लेके आए, क्या बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो हम क्या करेंगे भैया, जो गैप हमने निकाला है उस गैप को जरा ध्यान से देखो। तुम्हारी 1 यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ गैप ये आया 1 4 9। तो क्या करेंगे, तुम्हारा 1 होता है, क्या होता है 1 की स्क्वायर भैया हमारी क्या होती है, 1 होती है, आप याद रखेंगे, ठीक है। 4 हमारी किसकी स्क्वायर होती है, बोल दो 2 की स्क्वायर होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 के स्क्वायर की गैप आ रही है, यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे किसकी गैप है, 3 की, यानी कि 9 किसकी होती है, 3 की स्क्वायर होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, गैप हमारा 1 4 9 देखो आप निकल गया है, ठीक है। 1 होती है हमारी 1 की स्क्वायर, 4 होती है हमारी 2 की स्क्वायर, यहाँ पे 9 होती है हमारी 3 की स्क्वायर। तो हमको स्क्वायर से पता चला कि हमारी 1 2 3 यानी कि सीरियल से स्क्वायर हो रही है। तो हमें 20 और क्वेश्चन मार्क के बीच का गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पे हमें कहाँ पे यहाँ का गैप निकाल पता नहीं चलना चाहिए। तो देखो यहाँ का गैप किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 की स्क्वायर हो रही है, यहाँ पे हमारी क्या होगी, जाहिर सी बात है 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, यानी कि 4 की स्क्वायर होगी, क्योंकि सीरियल चल रहा है ना, 1 2 3, 3 तक स्क्वायर हुई सीरियल से। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगी भैया, 4 की स्क्वायर होगी, तो 4 की स्क्वायर हमको भी पता है क्या होती है, 16। यानी कि यहाँ का गैप हमारा जो होगा 20 और क्वेश्चन मार्क के बीच का गैप हमारा क्या होगा, 16 होगा। अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो गैप निकाला हमने इसको 20 में जोड़ दें। तो कुछ नहीं करना भैया, 20 में जब 16 जोड़े तुम्हारा क्या आ जाएगा, 36, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन में आगे देगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल समझेंगे। अभी दोस्तों हम आपको क्वेश्चन समझ रहे हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल समझने की कोशिश करें कि हमारे कौन कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है। तो हमने आपको देखो गैप वाला लॉजिक बताया, गैप किस प्रकार से देखते हैं, स्क्वायर वाला लॉजिक बता दिया। अब देखो डबल नंबर सीरीज, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको हमेशा याद रखना है, संख्याएं हमारी कभी भी किस प्रकार से चले हमें नहीं पता है। देखो कभी हमने इस सवाल में हमारा क्या हुआ भाई, गैप देखा, गैप से ये क्वेश्चन में गैप से ही बना पाए, क्योंकि देखो 6 से 7 हुआ, 7 से 11 हुआ, 11 से 20 हो रहा, कोई 20 देखो 1 से 4 बड़ा, 4 से 9 बड़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से हमारा गैप निकल गया है। अगर हम गैप की संख्याओं को ध्यान से देखें तो हमारे 1 के स्क्वायर होता है, 4 हमारा 2 के स्क्वायर होता है, 9 हमारा 3 के स्क्वायर होता है। तो ये माइंड में हमें लॉजिक याद रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों हम रीजनिंग का ये वाला सवाल देखेंगे। देखो यहाँ पे देर कर 3 से 4 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, 27 से 64 हो रहा है, मतलब 3 से 4 बढ़ा, 4 से 27 बिल्कुल बढ़ गया, फिर 27 से 64 बढ़ गया, फिर देखो 5 से 6, 5 से 6, 64 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू हमको बतानी होगी। तो भैया सवाल बहुत तगड़ा है और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सवाल को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखो 3 से 4 हो रहा है, चलो मान लिया हमने +1 हो गया, ठीक है, गैप से भी देख रहोगे। अब 4 और 27 के बीच का गैप देखो तो बहुत लंबा गैप, तो गैप से ही क्वेश्चन हमारा लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, यानी गैप वाला लॉजिक हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो कोई दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक हमारा भैया क्या है, देखो अगर आप संख्याओं को ध्यान से देख रहे होंगे तो देखो 3 का, तो अगर देखो एक हमारा लॉजिक ये भी होता है डबल नंबर की सीरीज, ठीक है, और दूसरा एक हमारा लॉजिक होता है एक गैप का, यानी कि एक संख्या को छोड़ के, यानी कि अगर हम 3 से 27 देखें, 3 से 27 देखें तो हमें पता है 3 की क्यूब क्या होती है, हमारी 27 होती है, जो कि हमको यहाँ पे दे रखी, ठीक है। यानी कि 4 की, अब देखो 4 के बाद एक नंबर देखो, 3 के बाद हमने एक नंबर छोड़ा, तीसरा नंबर देगा, ठीक है। इसी प्रकार से 4 के बाद एक नंबर छोड़ेंगे, यानी कि 27 को छोड़ के किसके पास जाएंगे, 64 के पास जाएंगे। तो 4 से 64 हुआ, क्या हो रहा है, 4 की क्यूब हो रही है, ठीक है। लॉजिक समझना थोड़ा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद देखो 64 के बाद क्या 5, यानी कि 5 के बाद हमें एक नंबर छोड़े तो मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं कि यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी। अब देखो 6 के बाद हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू छोड़ देते हैं, क्या हो रहा है, 216 हो रहा है, यानी कि 6 की क्यूब क्या होती है हमारी, 216 होती है, जो कि हमको यहाँ पे दे रखी है। तो हमें लॉजिक पता चल गया ये कि भैया एक एक जैसे हमें ये आगे वाली संख्या है उसके बीच वाला नंबर छोड़ के तीसरे नंबर की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमारी संख्या क्या होगी, क्यूब होगी उस संख्या की। मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 3 है, 3 के बाद एक नंबर छोड़ेंगे, 4 को छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या आ रहा है 27, यानी कि 3 के बाद 27 जो आ रहा है हमारे वो क्या हो रही है, क्यूब हो रही है। सेम इसी प्रकार से देखो 4 के बाद हमने 27 को छोड़ा, यहाँ पे क्या आ रहा है 64 दे रखा है, यानी कि 4 की क्यूब हो रही है। सेम इसी प्रकार से 5 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चलो हमने छोड़ दी, देखो हम 6 के बाद जैसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू छोड़ेंगे तुम्हारी यहाँ पे 216 दे रखी है, यानी कि ये भी क्यूब हो रही है। तुम्हारा लॉजिक हमको ये मिल गया भैया कि 5 के बाद एक नंबर छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, 5 की क्यूब होगी, यानी कि 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों लोग रीजनिंग नेक्स्ट वाला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है दोस्तों आप सारे लॉजिक समझ गए होंगे। एक बार लॉजिक सारे फिर से समझेंगे। यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर वाला लॉजिक भी ध्यान रखना है, क्यूब वाला लॉजिक भी ध्यान रखना है, गैप, डबल नंबर सीरीज, प्राइम नंबर और जोड़ घटाना भाग गुणा, कुछ भी लॉजिक लग सकता है, मैं पता नहीं कौन सा लॉजिक हमारा लग रहा है सवाल में। तो ये सारे लॉजिक हमारे जोड़ गुणा भाग घटाना माइंड में हमारे रहेंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। प्राइम नंबर वाला लॉजिक हमेशा याद रखिएगा। अब पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रैक्टिस सेट के रूप में है, हमारा एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे,
कह रहे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि देखो 12 से 36 हो रहा है, 36 से क्या हो रहा है 108 हो रहा है, 108 के बाद क्या हो रहा है 324 हो रहा है, 324 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू में निकालनी होगी। तो मैंने आपको जब भी बताया जब हमारी छोटी संख्या से ज़्यादा बड़ी संख्या का गैप हो रहा है तो गैप वाला लॉजिक हमारा हमेशा वहाँ पे गलत होगा, बहुत ही कम सवालों में गैप वाला लॉजिक फिर वहाँ पे लगता है अगर छोटी संख्या से ज़्यादा बड़ी संख्या बन नहीं। अब देखो कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे 12 से 36 हुआ तो क्या हुआ भैया 12 से 36 हुआ कितना बढ़ गया होगा। तो जब भी हम देखो अब आप गैप डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते हो, आप गैप निकालने के भी तरीका होता है कि भैया 36 में क्या करो 12 घटा लो, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा 24 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 24 निकल के आ जाएगा। तो हमें गैप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, हमने आपको बता दिया। लेकिन देखो वहाँ पे गैप नहीं निकालेंगे क्योंकि 12-36 के चलो हमने गैप निकाली, लेकिन 36 से 108 के बीच का गैप हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमारा गैप वाला लॉजिक इसमें क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलें तो हर एक क्वेश्चन का लॉजिक समझते हुए चलेगा। दोस्तों आज 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और फिर आज कल से हम रीजनिंग के बिल्कुल पार्ट वाइज चैप्टर इसमें कराएंगे, बिल्कुल नंबर सीरीज के ही क्वेश्चन कराएंगे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे तथा हमारा आंसर की जो हमारी आती है लेटेस्ट पैटर्न पे भी क्वेश्चन होंगे जो हमारे अभी हाल ही एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 12-36 हो रहा है, तो मैं आपको एक लॉजिक बताया था क्या भैया गुणा वाला, गुणे का मतलब क्या हो रहा है गुणा, देखो यहाँ पे गुणा का लॉजिक बताया था लास्ट में, तो देखो हमारा इसमें यही लॉजिक लगने वाला है, कैसे लगेगा वो देखो हमको समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ 12-36 हुआ, यानी 12 का क्या हुआ 3 गुना हुआ, ठीक है 12 का क्या हो रहा है 3 होगा, यानी कि 12 अगर देखो 12 के यहाँ पे क्या हुआ 3 गुना, यानी 12 क्या होता है हमारा 36 होता है, ठीक है। चलो इतना तुमने बना लिया। अब देखो 36 से भैया क्या हो रहा है 108 हो रहा है, तो मैं इतना लॉजिक लग रहा है कि भाई 36 का 108 कैसे बनाया होगा, तो 36 में भी कहीं 3 गुना तो नहीं कर दिए, तुम क्या करेंगे हमें माइंड में लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब भाई ये भी सकता है 3 के बाद 4 की गुणा कर दे, 4 के बाद 5 की, ये भी लॉजिक लग सकता है कि यानी सीरियल से गुणा कर रहा हूँ, हमारा ये भी लॉजिक लग सकता है कि उसी नंबर की गुणा करते हुए चला जा रहा हो, तुम्हारा आगे वाला नंबर बनता चला जा रहा है। जैसे हमने 12 में 3 की गुणा की तुम्हारा 36 बन गया, ठीक है। अब देखो हमारे माइंड में लॉजिक होना चाहिए, तो हम देखो क्या करेंगे यूनिट डिजिट का खेल बहुत ही लंबा होता है इसमें। यूनिट डिजिट का मतलब ये है कि जैसे मान लो बड़ी संख्या दे रखी है हमें गुणा करना है, यानी कि 3 को गुणा अगर हम 6 में करेंगे 3 छक हमारा क्या होता है 18, 18 ठीक है। हमें लास्ट यूनिट डिजिट पर क्या हो यहाँ पे 8 आया, और यहाँ का लास्ट यूनिट डिजिट हमारा क्या है 8 है, यानी कि हमें पता चल गया कि गुणा करने पर हमारी ये संख्या आएगी, कैसे आएगी क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है मैच कर रहा है। तो सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं करना है। 36 हमारा क्या होता है 36 भैया डायरेक्ट हम बोल देंगे 108 होता है, क्योंकि हमें इतना लॉजिक पता है, क्योंकि सवाल करते करते इतना लॉजिक होता है, ठीक है। अब देखो 108 के बाद यहाँ क्या दे रखा है 324, यानी कि 324 हमको किस प्रकार से दे रखा है क्या लॉजिक लग रहा है, पहले लॉजिक में ढूंढना चाहिए। तो मैं इतना भी पता है कि भैया 108 की 108 हमारा क्या होता है 324 होता है, क्योंकि डायरेक्ट सीधी सी बात है यार 108 हमारा क्या होगा 24 होगा, आप गुणा करके भी देख सकते हैं 24 ही आएगा, ठीक है। अब देखो 324 का क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी, ठीक है। एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं बस सवाल को देखना और आंसर दे देना। अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन पे नए हैं बिल्कुल, आप 12th के बाद जैसे आप एसएससी एग्जाम में आ रहे किसी भी एग्जाम में आ रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, तो आपके रीजनिंग के ऐसे नंबर सीरीज के हर क्वेश्चन एग्जाम में मिलने ही मिलने, एक क्वेश्चन नहीं मिलना 1 से 2 क्वेश्चन मिलने। कभी कभी हमारे सीरीज में बोलता है अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक हमसे ये पूछ रहा है, और कभी कभी सीरीज में हमारे सीरीज का एक पार्ट और भी होता है जिसमें पूछा था कौन सा नंबर यहाँ पे गलत होता है, हमें काफी सारे नंबर दे रखे हैं, बोलते सीरीज में क्या गलत है, यानी कि जो हमारा लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक उसमें नहीं लगना होगा, ठीक है। ऐसे ही फाइंड करने के बोलता है, तुम कुछ नहीं करेंगे। देखो भाई 12 से क्या हो रहा है 36 हुआ, 12 ત્યાં हुआ, ठीक है। 36 यहाँ क्या होता है हमारा 108 हुआ, 108 ત્યાં क्या हमने निकाला 324 निकाला, ठीक है। तो हम लॉजिक पीछे वाला पहले लॉजिक रिपीट करेंगे, हमारा लॉजिक लगा क्या, तो लॉजिक भैया कुछ नहीं लगा, सब में क्या हो रही 3 की गुणा हो रही, आगे वाला नंबर बनता चला जा रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब जैसे हमने 108 में 3 की गुणा की थी हमारा 324 बन गया, ठीक है। अब 324 के बाद क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, 324 को ऐसे लिखो भैया कुछ नहीं करो 3 की गुणा कर दो, तो 3 चौको हमारा क्या होता है 12, ठीक है। 3 चौको के हमारे क्या हो गया 12 हो गया, 3 दूनी 6 7 3 तिरका 9, यानी कि हमारा 324 में 3 की गुणा कराने पे क्या आएगा 972, जो कि हमने यहाँ पे गुणा करके निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग नंबर सीरीज में रीजनिंग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हो क्या रहा है 1 से 2 हो रहा, 2 से 6 हो रहा, 6 से 24 हो रहा, 24 से क्या हो रहा है 120 हो रहा, कोई लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखो गैप देखेंगे, गैप भी देख लेते हो, देखो 1 से 2 हुआ कितना बड़ा, सबसे पहले हमारा लॉजिक होता है गैप वाला, क्योंकि गैप से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमने आपको कहा जब भी हमारी छोटी संख्या से ज़्यादा बड़ी संख्या बन रही हो, बड़ी संख्या मतलब क्या, देखो सीरीज को पहले ध्यान से देखा हमने। अब देखो यहाँ पे 24 से डायरेक्ट क्या हो रहा है 120 हो रहा है, बहुत लंबा गैप हो रहा है, तो गैप से क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो हमारा क्या होगा, अब देखो 1 से 2 हो रहा है, किस प्रकार से बना होगा, तुम क्या करेंगे एक में एक जोड़ दो, चलो मान लो एक में एक जोड़ दिया तुम्हारा 2 बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो लॉजिक समझ में आ रहा है। अब 2 से 6 हुआ तो भैया हम कह दो 2 में 4 जोड़ दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा, हमने 6 भी बना लिया। अब भैया कह दो कि 6 से 24 बनाओ यार, तो 24 से 24 बनाने के लिए मैं 6 में 18 जोड़ना पड़ेगा, तो भी तुम्हारा 24 बनेगा, जो कि बहुत लंबा गैप है, तुम गैप से ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तुम्हारा एक लॉजिक ये भी हो, तुम्हारे सारे माइंड में लॉजिक जितने मेरे को बताया हमने आपके स्क्वायर क्यूब जोड़ घटाना गुणा भाग प्राइम नंबर, इन्हीं में से कोई एक लॉजिक इसमें लगना, वो लॉजिक आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए और इस सवाल में क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, किस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। जब आपको ना है तो वीडियो को ऑन करिए फिर देखने की कोशिश करिएगा। देखो 1 से 2 बनना किस प्रकार से करेंगे, अगर हम क्या करें एक में एक की गुणा कर दें, ठीक है,
और एक जोड़ दें, तो एक में एक की गुणा करो तुम्हारा एक ही आना, एक में जब एक जोड़ो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा, जो कि हमने आगे वाला नंबर बना लिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से लॉजिक ध्यान रखेंगे, ये लॉजिक हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मिक्सर करके वहाँ पे लिखा था। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भैया, 2 से गया बनाना, में 6 बनाना है, यानी कि क्या करना है 2 में, अब 2 में भी एक की गुणा करें तो हमारा 6 बनेगा, नहीं बनेगा, हमें पता 6 कैसे बनेगा, हमें पता है भैया 2 में अगर हम 2 की गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और +2, क्योंकि हमारा लॉजिक क्या लगा भैया, एक संख्या की गुणा कर रहा है और एक संख्या जोड़ रहा है, यानी कि जिस संख्या को गुणा कर रहा है, जिस संख्या में गुणा कर रहा है उसी को जोड़ रहा है। कहने का मतलब ये देखो, सीरियल से गुणा होगी, देखो यहाँ पे 1 से 2, एक के बाद 2 की गुणा हुई, ठीक है, और जोड़ा इसमें 2, 2 क्या जोड़ा, अब ये नहीं कह दोगे कि 2 की गुणा की तो 2 जोड़ दिया, नहीं, जिसमें गुणा कर रहा है उसी संख्या को जोड़ दिया, यानी कि 2 में, देखो यहाँ पे संख्या 2 था तो हमने 2 में 2 की गुणा की, 2 जोड़ दिया, तुम्हारा क्या बन गया, 2 2 2 दूनी 4, 4 2 हमारा क्या हो गया 6, जो कि हमने यहाँ पे संख्या बना ली। ठीक है, अब देखो 6 से 24 में आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो 6 से 24 किससे बनाए होगा, तो भैया हम क्या करेंगे, पहले 6 लिखेंगे, अब 6 के बाद किसी गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 की गुणा हुई, तो 2 के बाद यहाँ पे किसी गुणा होगी, 3 की गुणा होगी, यानी कि 2 के बाद हम लोग 3 की गुणा करेंगे तो छतिया हमारा क्या हो जाएगा 18। ठीक है, चलो मान लिया 18 हो गया। अब भैया 18 से 24 बनाना है, तो मैं लॉजिक हमारा पता चल जाएगा, यहीं से पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि 18 में आप क्या जोड़ेंगे 24 बन जाए। तो भैया 18 में क्या जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, 18 6 हमारा क्या होगा 24 होगा, तभी तो 24 हो गया ना जब 18 में 6 जोड़ोगे। तो यानी कहने का मतलब सवाल में हुआ क्या भैया, जिस संख्या में हम गुणा कर रहे हैं उसी संख्या को जोड़ दे रहे हैं, यानी कि 6 में हमने 3 की गुणा की तो 6 को ही जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा तभी बनेगा 24। सेम ये लॉजिक हम आगे बिल्कुल लगाते हुए चले जाएंगे। भाई देखो 24 से बनाना क्या, यहाँ पे हमको 120 बनाना है, तो गैप से तो होना नहीं था सवाल, तुम्हारा इसमें यही लॉजिक लगेगा। अब देखो हमने 24 तक तो बना ली, तो हम 24 को ऐसे लिखेंगे। अब देखो 3 के बाद किसी गुणा होगी, 4 से गुणा, क्योंकि हमारे सीरियल से यहाँ पे गुणा कर रहा है, तो 24 में जब 4 की गुणा करेंगे और जोड़ेंगे 24 को ही जोड़ेंगे। 24 को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस संख्या में जिसकी गुणा कर रहा है उसी की संख्या को जोड़ देना। तो 24 को होता क्या, 24 को भैया हमारा होता है 96, 24 को आपको क्या होता है 96 होता है। ठीक है, 96 में क्या करोगे 24 ही जोड़ोगे, 24 क्यों जोड़ो, क्योंकि हमारा लॉजिक यही लग रहा है जिस संख्या में हम गुणा करें उसी संख्या को जोड़ देंगे। तो 96 जब हम 24 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 120, जो कि हमको यहाँ तक अभी तक दे रखा था। ठीक है, अब बस इसी सेम लॉजिक से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, कुछ नहीं करना, सवाल में आपको पूरा लॉजिक बता ही दिया। करना क्या है, 120 तक हमने बना लिया, अब 120 को ऐसे ही लिख लेना है। उसकी 120 किसी देखो 120 में किसी गुणा करोगे, क्योंकि 4 की गुणा की, अब 4 के बाद भैया करोगे गुणा 5 की गुणा करोगे, तो यानी कि 120 में 5 की गुणा करोगे, 120 ही जोड़ दो, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि पीछे सवाल में हम यही करते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, देखो 6 में 3 की गुणा की, ठीक है, 6 जोड़ा, तुम्हारा सिर्फ 24 बन गया। ठीक है, अब 24 में 4 की गुणा की, 24 ही जोड़ दिए, तुम्हारा 120 बन गया, जो कि हमको सीरीज में अभी तक दे रखा था। अब 120 के बाद क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में निकालने के लिए कुछ नहीं करना है भैया, 4 के बाद किसी गुणा करेंगे 5 की, तो 120 पंचे 5 से क्या होता है, तुम गुणा कर लेंगे तो 0 5 दूनी 10, 5 गुना 5 1 6, यानी कि 600 हो गया। ठीक है, 600 में जोड़ोगे क्या भैया, 600 में 120 जोड़ो, क्योंकि जिसमें हम गुणा करें वही संख्या हमको जोड़नी, तो 600 और 120 हमारा क्या हो गया 720, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, सेम लॉजिक से 720 आ जाएगी। तो 720 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको 720 दे रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, और हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें हमारा लॉजिक भी ध्यान रखेंगे। अभी हम क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन के लॉजिक को समझेंगे कि हमारा किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन हमारा बनना। तो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो कर क्या रहा है, देखो पहले क्या कुछ नहीं करना भाई, इस वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर लो और इसका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के आंसर सोचो कि हमारा कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा होगा। तो ध्यान से सोचेंगे, देखो 14 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है। तो हमने आपको हमेशा बताया कि सबसे पहले भैया जब भी हमारी सीरीज आ जाए, सीरीज को पहले ध्यान से देखो और गैप देखने की कोशिश करो, गैप देखने की कोशिश से हमारा क्वेश्चन जल्दी हल होता है। देखो 14 से यहाँ पे क्या हो रहा है 19 हो रहा है, यानी कि 14 से भैया 19 बनाया तो हमने कह दोगे 5 बढ़ गया। ठीक है, अब 19 से क्या हो रहा है 29 हो रहा है, तो भैया कह दोगे 10 बढ़ गया। देखो सीरीज गैप ही से हमें सीरीज का लॉजिक पता चल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। देखो 19 से क्या हुआ 29 हुआ, तो भैया 10 बढ़ा। ठीक है, अब देखो 29 से क्या हो रहा है 49 हो रहा है, तो भैया कह दोगे 20 बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई इतना लॉजिक होता है। अब जब आप डेली सवाल की प्रैक्टिस करोगे यार 29 49 कैसे, अब किसी किसी को 49 29 का गैप नहीं पता चल रहा होगा इतनी जल्दी कैसे 20 आ गया। तो मतलब जोड़ घटाना जब डेली प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की तो आप आसानी से कर लोगे। देखो 29 से 49 वो 20 बढ़ गया। ठीक है, अब 49 से क्या हो रहा है 89, कितना बड़ा होगा, तो भैया 89 में भैया 49 घटा दे, तुम्हारी यहाँ की गैप पता चल जाएगी। तो भैया यहाँ पे होगी गैप 40 की, जैसे आप 89 में 49 घटाओगे तुम्हारी 40 की गैप आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 49 और 89 गैप कितनी आई हमारी 40 की आई। अब हमें क्वेश्चन 89 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के बीच की वैल्यू निकालनी, तो किस प्रकार से करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले हमारे जो सीरीज में हमने लॉजिक लगाया वो लॉजिक हमको देख लेना है। देखो यहाँ पे गैप देखेंगे तो हमारे 5 10 20 40 कुछ समझ में आ रहा है। तो हमने देखो 14 से 19 से निकाला 5 का गैप हुआ। ठीक है, 19 से 29 निकाला हमारा 10 का गैप हुआ, 29 से 49 हुआ हमारा 20 का गैप हुआ, 49 से 89 हमारा 40 का गैप हुआ। कुछ नहीं किया सवाल। अब देखो इसके गैप को देखेंगे, गैप से ही हमारे आगे वाला नंबर, अगर हमें देखो क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालनी तो मैं 40 के बाद का नंबर यहाँ पे मतलब 40 के बाद का गैप यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो 5 से 10 हुआ, क्या हुआ 5 दूनी क्या हुआ भैया 10 हुआ। ठीक है, 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया, जो कि हमको आगे वाला गैप मिल गया। ठीक है, अब देखो गैप निकालने की किस प्रकार से करेंगे वो कोशिश देखते हैं।
अब देखो 10 हुआ, 10 से क्या हो रहा है 20 हो जा रहा है, यानी कि 10 की भी 2 गुना कर रहा है, 10 दूनी क्या हो रहा है 20 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो 20 के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है 40, यानी कि यहाँ 20 में भी 2 की गुणा हुई है। सवाल में हुआ क्या, गैप निकालने कुछ लॉजिक समझेंगे। देखो 20 से क्या हो गया 40 हो गया। अब 40 के बाद अगर मैं गैप निकालना है, भाई गैप निकालेंगे तभी तुम्हें 89 के बाद क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चलेगी। तुम गैप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पीछे गैप निकालेंगे, हमको एक चीज़ पता चल गई कि हर संख्या में 2 की गुणा हो रही है, आगे वाला गैप हमारा निकलता चला जा रहा है। कहने का मतलब ये 5 में 2 की गुणा की तुम्हारा 10 वाला गैप आ गया, 10 में 2 की गुणा की तुम्हारा 20 वाला गैप आ गया, ठीक है। 20 में 2 की गुणा की तुम्हारा 40 वाला गैप आ गया। अब 40 के बाद वाला गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 में भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 40 दूनी भैया हमें होता है 80, ठीक है। यानी कि यहाँ का गैप हमारा कितना निकल गया 80 आया। हमें देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 89 में अगर हम लोग 80 जोड़ देंगे, क्योंकि लॉजिक तुम्हारा यही लगा ना। अब भाई देखो 49 के बीच, 49 और 89 के बीच हमारा गैप कितने का था 40 का, ठीक है। अगर हम 49 में 40 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 89 आएगा ना। तो हमने यहाँ पे 40 के बाद का गैप हमने निकाल लिया। अगर हम 89 में 80 जोड़ दें तो भाई तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी ना। तुम क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है, 80 लिखो प्लस 89 लिख दो, जोड़ लो, जो हमारा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 169, क्योंकि 80 और 89 हमारा क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा था। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चन के पैटर्न के लॉजिक को समझने की कोशिश की होगी। दोस्तों इसी पर आधारित क्वेश्चन हमारे ऐसे सीजीएल मेंस से हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने आज पढ़ा क्या, कुछ नहीं पढ़ा। देखो पहले सबसे हमने टॉपिक पढ़ा नंबर सीरीज, नंबर सीरीज होता क्या उसके बारे में जाना। तो पार्ट ऑफ सीरीज में देखेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्वेश्चन हमारे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ की पूछ देगा, कहीं यहाँ की पूछ देगा। तो हमारे लॉजिक इसमें लगते क्या भाई, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, गैप हो गया, ठीक है। तो हमें ये सारे लॉजिक क्या करने हैं, माइंड में बिल्कुल याद रखने है कि कौन सा हमारा किस प्रकार से लॉजिक इसमें लग रहा है। देखो पहले स्क्वायर, क्यूब, डबल नंबर सीरीज, प्राइम नंबर, जोड़ घटाना भाग। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे लॉजिक को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का ऐसी नंबर सीरीज का एक पार्ट और लेके आएंगे, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। डेली दोस्तों इसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे।